नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। ये भूतों की कहानी अलग ही कहानी है। हमने छुट्टियों के लिए एक पुराना कॉटेज किराए पर लिया था। ये कॉटेज शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच था। वहां पहुंचते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कॉटेज की पुरानी दीवारें और टूटी खिड़कियां एक डरावना माहौल बना रही थी। पहली रात को मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नींद अचानक खुल गई। मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। मैंने देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम मानकर नजरअंदाज किया और फिर से सोने की कोशिश की। अगली सुबह जब मैं बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि बाथरूम के शीशे पर उलझे हुए बाल लगे हुए थे। वो बाल इतने उलझे हुए थे कि उन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत वहां से बाहर आ गया। विक्रम ने मेरी चिंता को देखकर कुछ पता लगाने का निर्णय लिया। उसने ढाबे के बूढ़े आदमी से बात की, जो इस इलाके के बारे में काफी कुछ जानता था। बूढ़े आदमी ने बताया कि इस कॉटेज में कई साल पहले एक अंग्रेज लड़की की हत्या हुई थी। विक्रम ने जो सुना वो बेहद डरावना था। उसने बताया कि उस अंग्रेज लड़की का नाम सारा था और उसकी आत्मा अब भी इस कॉटेज में भटक रही है। उसने हमें चेतावनी दी कि हमें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। हम दोनों ने वहां से निकलने का निर्णय लिया, लेकिन हम जानते थे कि सारा हमें जाने नहीं देगी। हमने सोचा कि उसे फुसलाने के लिए हमें ऐसा दिखाना होगा कि हम उसकी मदद करना चाहते हैं। हम रात के अंधेरे में कॉटेज में वापस गए। वहां का माहौल बेहद भयानक था। अचानक सारा हमारे सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने हमसे कहा कि हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने सारा से कहा कि अगर वह अल्बर्ट को माफ कर दे तो उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। सारा की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझसे कहा कि वह अल्बर्ट को माफ करती है। यह कहते ही उसकी आत्मा शांत हो गई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। हमने तुरंत कॉटेज छोड़ दिया और वापस शहर की ओर लौट आए। रास्ते में हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे दिलों में उस रात की भयानक स्मृति अभी भी जीवित थी। वापस घर पहुंचकर हमने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। हम जानते थे कि इस अनुभव ने हमें और करीब ला दिया है और अब हम किसी भी कठिनाई का सामना साथ मिलकर करेंगे।